नीट में 472 समथिंग था। तो आपको तो इंडिया में भी कॉलेज मिल जाते प्राइवेट, फिर हाँ, आप यहाँ पे क्यों आए? बट वही है कि इंडिया में मिल जाता प्राइवेट, इट्स ट्रू, बट हम्म, कि इंडिया में जितना पैसा मैं देता हम्म। उतने पैसे में मेरे को अगर अच्छा कॉलेज मिलता है, फॉरेन लाइफ मिलती है, फॉरेन एक्सपोजर मिलता है, न्यू ले। आज हम हैं कायरो यूनिवर्सिटी में। और आज जो फ्राइडे का दिन है तो यूनिवर्सिटी जो है बंद रहती है। पूरा बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। हमें यहाँ पे 4 बच्चे मिले हैं पढ़ने वाले जो इंडिया से हैं। और ये यहाँ पे अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चल रही है इनका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है ना, एग्जाम की तैयारी कर रहे थे यहाँ पे। तो पूछते हैं इनसे, देखते हैं कि इनको यहाँ पे कैसा लग रहा है, क्यों आए, और आगे की इनकी क्या प्लानिंग है। तो बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित चौधरी है। मोहित चौधरी आप हैं? और मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान। जी। तो मोहित, ये तो जैसे लोग कहते हैं कि यार मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम लोग रहते हैं, तो आपको यहाँ पे आप कैसे आ गए? आपको कैसा लग रहा है? एक्चुअली में बात ऐसी है कि हाँ, इट्स ट्रू कि ये मुस्लिम कंट्री है, बट हमारा मेन काम है पढ़ना। तो आई थिंक रिलीजियन को साइड में रख के हमको अपने मेन काम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी मुस्लिम्स है और इजिप्ट से ज़्यादा मुस्लिम्स तो इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में भी तो हम सुकून से रहते हैं, तो हम यहाँ पर भी सुकून से रह सकते हैं। अगर अपने हम काम से काम रखेंगे तो जाहिर सी बात है कोई बीच में अपने दखलंदाजी करता नहीं है। ये तो बेटा बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा सोचते हो। लेकिन मेरा जो जो मकसद था पूछने का आपसे, वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे बीइंग आप हिंदू, हाँ, आप एक मुस्लिम कंट्री में आए हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद है, तो आपको इनसिक्योर फील होता है क्या यहाँ पे, या कुछ इस तरह का कुछ माहौल है क्या यहाँ पे ऐसा? नहीं, अगर ऐसा तो कुछ इतना माहौल है नहीं। अपने बस अपने कम्युनिटी के साथ में रहो तो इतनी कुछ खास ऐसा लगता नहीं। बाकी अपने मतलब है कि अपनी स्टडी में काम करोगे तो इतना इनसिक्योर वगैरह कुछ लगता नहीं। और आपके साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मोस्टली मुस्लिम्स ही होंगे या दूसरी हाँ, रिलीजियस के होंगे, दोनों वो टाइप आपके है। साथ कोऑपरेटिव हैं वो लोग, या? हाँ, बहुत कोऑपरेटिव है। जैसे ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं इनके साथ घूमने जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, उठता हूँ, फिरता हूँ, कॉलेज आता हूँ। और जो कंट्री के जो रहने वाले रेजिडेंट हैं उनकी तरफ से कोई परेशानी किसी तरह की? नहीं, उनकी तरफ से जाहिर सी बात है, उनकी तरफ से कोई परेशानी नहीं है। और अगर अपने काम से काम रखते हैं तो वो भी अपने काम से काम में रखते हैं। तो बस इसमें भी तो आप लोग का मकसद तो पढ़ना ही है पढ़ना ना? है तो हम उसी मकसद को काम से अच्छा, काम। तो मोहित आपका जो था नीट में कितना था वहाँ पे? मेरा नीट में 472 समथिंग था। तो आपको तो इंडिया में भी कॉलेज मिल जाते प्राइवेट, फिर हाँ, आप यहाँ पे क्यों आए? बट वही है कि इंडिया में मिल जाता प्राइवेट, इट्स ट्रू, बट कि इंडिया में जितना पैसा मैं देता उतने पैसे में मेरे को अगर अच्छा कॉलेज मिलता है, फॉरेन लाइफ मिलती है, फॉरेन एक्सपोजर मिलता है, न्यू लैंग्वेज मिलती है, न्यू न्यू कम्युनिकेशन स्किल सीखता हूँ मैं, थोड़े एक एक्स्ट्रा वर्क सीखते हैं, मैनेजमेंट सीखता हूँ। तो आई थिंक ये बेटर चॉइस है कहीं पे इंडिया के बजाय, इसलिए मैंने ये वाला ज़्यादा। ऐसे भी इंडिया में जो बजट है वो आपका कम से कम प्राइवेट में जो है 80-90 लाख रुपए लग जाता है। हाँ, आराम तो से। उसके मुकाबले तो ये ऑलमोस्ट आधा ही है हाँ, ऑलमोस्ट आधा ही है। ना? आधा ही और है। आधा है, उसके अलावा फिर यहाँ पे कोर्स सारा लैंग्वेज जो है पूरा इंग्लिश में ही है ना? हाँ, पूरा सब कोर्स। सब कुछ इंग्लिश में, प्लस फ़ायदा ये है कि यहाँ पे मॉड्यूलर सिस्टम है। तो क्या है कि कोचिंग में भी मॉड्यूल्स पढ़ते आए थे और यहाँ पर भी मॉड्यूलर सिस्टम है, तो यहाँ पे बर्डन फील नहीं होता है किसी भी सब्जेक्ट का, क्योंकि एक सब्जेक्ट डिवाइडेड होता है सारे मॉड्यूल्स के। सारा मोड डिवाइड होता है हाँ, है ना? और मेरे को एक चीज़ आप ये बताओ, जब यहाँ पे आप आए तो आपने कुछ तो इसको देखा होगा, सर्च किया होगा, सॉरी, आपने यहाँ पे कुछ देखा होगा, इसको सर्च किया होगा, तो आपको इसमें जो है क्या एक्स्ट्रा कुछ लगा जिसको आपने इंडिया को जो है, हाँ, इंडिया की बजाय यहाँ पे आप आए? मेरे को सबसे अच्छा लगा कि इनका करिकुलम मेरे को सबसे अच्छा लगा। अच्छा। जो इनका मॉड्यूलर सिस्टम है, एग्ज़ाम्स लेने का पैटर्न है, एक प्रॉपर वे के अंदर एग्ज़ाम्स होते हैं, सारे के सारे प्रॉपर वे में गाइडेंस देते हैं और स्टडी गाइड प्रोवाइड करते हैं। जबकि वहीं पे अगर हम किसी और अदर कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी ऐसे सुनने में आया कि लोग बाग पैसे देकर भी पास हो जाते हैं, मतलब धांधलेबाजी और कंट्रीज़ में मिलेगी, बट यहाँ के कॉलेजों में इतना नहीं है। लाइक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ के एग्ज़ाम निकालनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे आने के बाद कुछ रिग्रेट होता है कि कभी, या आपको लगता है कि आपने जो डिसीजन लिया अच्छा है? अभी तक तो रिग्रेट नहीं हुआ। आप कौन से ईयर में पढ़ते हो? मैं अभी सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में हो ना? हाँ, तो अब क्या रिग्रेट होगा? अभी तक तो मेरे को होता रिग्रेट होता तो अब तक हो जाता। अभी तक मेरे को कोई रिग्रेट नहीं हुआ ना। इनफैक्ट आपको अच्छा लग रहा होगा कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया। हाँ, मेरे को अभी तक मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरी खुद के डिसीजन से। सही है। जी। तो अभी तो छुट्टियां चल रही, तुम घर नहीं गए?
नहीं, अभी छुट्टियाँ चल रही है लेकिन घर तो जाना हुआ नहीं। घर फाइनल एग्जाम्स के बाद जाएंगे। पहला एग्जाम। हाँ। चलो थैंक यू। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कायो यूनिवर्सिटी को या IGP को जो है 10 में से नंबर देने तो कितने नंबर दोगे? 8.5 और 9 की रेटिंग 10 में से। हाँ। चलो बात करते हैं। आपका क्या नाम है बेटा? मोहम्मद रियाज, मोहम्मद रियाज। आप कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से हो। तो रियाज आपने नीट दिया था? जी मैंने भी दिया था। आपका कितना स्कोर था? मेरा 451 के आसपास था तो सर। आपको भी तो मिल जाता आराम से। मिल जाता, बट वही जो इन्होंने कहा, सेम सिचुएशन। यहाँ अच्छा। सब कुछ बेहतर था एज कम्पेयर इंडिया, लेकिन वहाँ बजट वाली भी दिक्कत होती है, तो यहाँ बेहतर है। यहाँ बेहतर है, यहाँ के बच्चों को डायरेक्ट मिडिल ईस्ट में जॉब मिलती है। जी। जर्मनी के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना है ना? PG के लिए USMLE पहले आपका पासिंग रेशियो जो है मोर देन 80% है। हाँ, यहाँ ज़्यादा है as compared to India, और बेहतर पढ़ाई का सिस्टम, करिकुलम और सारे कुछ सही है। यूनिवर्सिटी के बारे में तो उन्होंने बताया कि जैसे इनको अच्छा लगता है। आपको जो है प्रोफेसर वगैरह कैसे हैं यहाँ पे? प्रोफेसर बहुत बढ़िया है। अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो, आपको कोई भी दिक्कत जब भी होती है, जैसे प्रोफेसर कहते भी हैं कि कोई भी दिक्कत हो कभी भी पूछ सकते हो, और वैसा होता भी है और ये बताते भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। और इनका सब सही है। लाइब्रेरी वगैरह आपके पढ़ने के लिए कैसे क्या है? लाइब्रेरी बहुत बढ़िया, जब जाओ मैक्सिमम टाइम तो वैसे पढ़ने वाले बच्चे मिलते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आप जाओ और उसमें आपको जगह ना मिले। हमेशा मिल जाती है। बड़ी लाइब्रेरी है तो, और यहाँ पे 3 लाइब्रेरीज हैं, तो उतनी दिक्कत नहीं होती पढ़ने में, जब चाहो तब जा सकते हो। सारी अवेलेबल है? हाँ, बुक्स सारी। क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो अगर लाइब्रेरी अच्छी है तो वहाँ पे कॉस्ट बच्चों की जो है थोड़ी कटिंग हो जाती है। अगर आपको किसी ऑथर की बुक पढ़नी है, किसी पर्टिकुलर उसके लिए पढ़नी है, सब्जेक्ट्स के लिए, तो अगर वहाँ पे बुक्स अवेलेबल है तो आपको बुक्स खरीदनी नहीं पड़ती। हाँ, तो उस मामले में आपको यहाँ की लाइब्रेरी कैसी लगती है? यहाँ बहुत बढ़िया। जब भी मैंने कोई भी बुक आज तक, सेकंड ईयर में हूँ अभी तक, जितनी भी बुक ज़रूरत पड़ी तो सारी यहाँ मिल जाती हैं। और चाहो तो आप यहाँ पे वो करके लिखवा के अगर चाहो तो घर भी ले जा सकते हो, फिर वापस कर देना होता है जितने दिन का आपने ले रखा। आप भी सेकेंड ईयर में हो? आप कितने बच्चे होंगे यहाँ पे सेकेंड ईयर में? अभी तो लगभग 250 के आसपास होंगे सेकेंड ईयर में है? हाँ, जो हमारी तरफ आप और ओवरऑल जो है बच्चे जो है इसमें तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा है ना? और पूरे जिप में देखें तो बहुत ही ज़्यादा हो बहुत जाएगा। ज़्यादा। आपको मुझे बताओ यहाँ की लाइफ कैसी लगी? मतलब लिविंग, फूड और दूसरी चीज़ें? यहाँ सब बढ़िया है, बस वही थोड़ी दिक्कत होती है शुरुआत में खाने में, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद अडेप्ट करना पड़ता है। और वो कोई भी होगा यहाँ से, अगर कोई इंडिया जाता है तो उसे भी अडेप्ट करने में दिक्कत क्या अडेप्ट करना पड़ता है? हम पहले घर में रहते हैं तो घर में कोई चीज़ की टेंशन नहीं होती, कोई मैनेजमेंट कोई चीज़ नहीं करनी पड़ती। यहाँ आके हर चीज़ खुद से करना पड़ता है। तो शुरुआत में अडेप्ट करना पड़ता है हर चीज़ को, कैसे चीज़ों को मैनेज करें, खाने पीने को कैसे अपने उसमें लाएं, फिर अपना रूटीन सेट करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हो जाता है सब कुछ बहुत बढ़िया। खाना तो ठीक मिलता है ना? हाँ, खाना बढ़िया कोई दिक्कत तो नहीं है? रहने वहने में तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ओवरऑल खुश हो? जी बहुत। अच्छा, एक चीज़ और मैं इससे मोहित से पूछना चाहूँगा। मोहित, मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे आप तो दूसरे रिलीजियस थे, उनके लिए तो खाने की कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आपको जैसे बीइंग ए हिंदू, आप वेजिटेरियन प्रेफर करते होगे मेरे हिसाब से, नॉन वेज खा लेते हो। लेकिन अगर वैसे वेजिटेरियन कोई आना चाहे यहाँ पे तो उसको कुछ खाने में है कोई दिक्कत क्या? वेजिटेरियन अगर आना चाहे तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर उसको खाना कुक करना आता है तब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब चीज़ अवेलेबल है क्योंकि सब सारी इंडियन जितनी चीज़ें होती है एक नॉर्मल अकॉर्डिंग टू वेदर, वो सारी इजीली मार्केट में इजीली अप्रोच पर अवेलेबल है और लगभग नियरली इंडियन प्राइस पर ही अवेलेबल है। जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो आप, छोटा मोटा, वो नियरली इंडियन प्राइस के आसपास ही वो मिल जाता है, तो कॉस्टली नहीं लगता। थोड़ा वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा होता है कि बाहर रेस्टोरेंट्स में इतना नहीं मिलता, वेराइटीज़ नहीं मिलती, लेकिन खाना तो मिल जाता है। खाना मिलता था। इसके अलावा अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको वेज ही खाना है और उनको कुकिंग नहीं आती है, उनके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है मेस का। हाँ, तो यहाँ पे कुछ इंडो बांग्ला करके और कुछ मैनी मेसेज चलती है अलग अलग टाइप से, ताज करके और भी कुछ है, मेरे को इतना कुछ आइडिया नहीं है एग्जैक्ट, बट आप उनसे भी अपना टिफिन सर्विस करवा सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन रहता है। यूजुअली हम इस ऑप्शन को एग्जाम्स के टाइम में प्रीफर करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता। हाँ, टाइम नहीं होता जी। चलो, आपका क्या नाम है बेटा? जी, मेरा नाम मोहम्मद शोएब। शोएब, आप कहाँ से हो? जी, मेरठ से हो आप? अच्छा, तो आपने भी नहीं दिया होगा शोएब? जी दिया। आपका कितना स्कोर था? 410। आपका भी 410 था। मतलब सब ऐसे हैं जो इंडिया में पढ़ सकते थे अच्छे से, लेकिन सबने इजिप्ट को चुना, तो फिर तो कुछ अच्छा ही होगा इजिप्ट में। जी अच्छे। आपको क्या अच्छा लगा? लाइफ अच्छी लगी, इस्लामिक
बाकी मतलब सब बढ़िया है, पढ़ाई भी बढ़िया है। हाँ। एग्जाम बेटर सारी चीज़ मतलब टोटल बढ़िया है। सब बढ़िया। आप लोग हॉस्टल में रहते हो, प्राइवेट अकोमोडेशन में रहते हो? हॉस्टल में क्यों नहीं रहते हो? हॉस्टल दूर है। हाँ मतलब इंडियंस इंडियन कम है। नहीं, वैसे भी हॉस्टल में जो है आपको शेयरिंग में रहना पड़ता है, एक उसमें जो है रूम में डॉर्मेटरी टाइप में आपका रहता है, 2-3 रहते हैं, तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा प्रीफर है आप लोग सेपरेट रूम लेके रह रहे हो। जी 3 बेडरूम 4 बेडरूम जो है यहाँ पे अकोमोडेशन होती है, और लग्जरी अपार्टमेंट्स होते हैं मेरे हिसाब से, है ना, और हॉस्टल से सस्ते होते हैं, है ना, हॉस्टल से सस्ते होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि आप एक रूम को 4 लोगों के साथ शेयर करो, 3 लोग 3 रूम में रहो, मच बेटर ना, और सस्ता भी है और खाना भी अपनी पसंद का, खाना सब है ना। चलो अच्छा है। आपका क्या नाम है बेटा? गुफरान है। गुफरान। आप कहाँ से हो? मैं शामली उत्तर प्रदेश। शामली से हो आप, हैं? आपने भी नेट दिया होगा, आपका क्या था स्कोर? 415। 415, मतलब 400 से ऊपर वाले हैं। तुम क्यों आए गुफरान यहाँ पर? मेनली जो रीज़न था वो ये था कि इंडिया में फीस वगैरह बहुत ही ज़्यादा हाई थी, लेकिन मैंने जैसे भी बाहर के और कंट्री में चेक किया तो उसमें सबसे अच्छा ये लगा, क्योंकि इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, और अफ्रीका की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है ये। बाकी सब अच्छा है, इसका USMLE रेट और जितने भी एग्ज़ाम हैं सब अच्छे हैं, मिडिल ईस्ट में जॉब वगैरह सब रहती है, तो इसीलिए मैंने इस यूनिवर्सिटी को प्रेफर किया। तो कुछ टारगेट तो आप लेकर आए होगे, जी जी क्या टारगेट लेकर आए हो? जी, वही USMLE क्रैक करना। क्रैक करना है, तो यूएसएमएलई के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, या जो आप लोगों का कोर्स नॉर्मल चलता है उसी में हो जाता है? जी फिलहाल तो उसी में ही है, बाकी आप अलग से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, जितना मैंने यहाँ पे पढ़ा है, मुझको ये पता लगा है कि बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको यूएसएमएलई या पीलैब क्रैक करने के लिए, जी अगर आप कॉलेज को प्रॉपर जो पढ़ाया जाता है उसको ही पढ़ते हो, जी आप उसमें जो है मतलब प्रॉपर क्लासेस अटेंड करते हो, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जी है ना, आप इजीली क्रैक कर दोगे। जबकि और अदर कंट्रीज में अगर आप जाओगे तो उनसे तो नेक्स्ट का ये जो आप एग्जाम होने वाला है, उससे पहले FMC वो जो होता था अपना क्या बोलते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्जाम होता था वही क्लियर नहीं होता था, ठीक है। जबकि अमेरिका का और UK का एग्जाम तो बहुत टॉप लेवल का होता है, बच्चे आगे पढ़ने वाले वो ऐसे निकाल देते हैं, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड तो अच्छा होगा ही। तो रहने खाने में किसी तरह की कोई परेशानी है? नहीं वही अच्छा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? बहुत हैं? बेहतरीन, लेकिन बहुत मतलब इतनी कम पॉपुलेशन के हिसाब से अफ्रीका में बहुत ही सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेबोरेटरी वगैरह और दूसरी चीज़ें? जितने जितने स्टूडेंट्स हैं, लाइक अगर हाँ। लैब में जाते हैं जब भी हम, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से मतलब बिल्कुल 1:1 के रेशियो में बिल्कुल चीज़ें हैं। कैडावर्स वगैरह पे आप लोगों को कराते हैं क्या? हैं? बॉडी देते हैं आपको? बॉडी ऐसा तो नहीं है ना कि डमी दे दिया और डमी से बॉडी जो होता है, तो आपको सीखने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा। हाँ, और इवन आप जब फर्स्ट ईयर में आओगे तो फर्स्ट ईयर में जब से पहली लैब होगी एनाटोमी की, उसी टाइम आपको बॉडी दे देंगे। ऐसा भी नहीं कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में दिखाएंगे, फर्स्ट ईयर में ही दिखा देते हैं। तो मतलब शुरू से ही आदत हो जाती है बॉडी देखने की। हाँ, डमीज़ के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करवाते। अच्छा, और मेरे को कुछ बताओ, इनके हॉस्पिटल्स कितने हैं? इनके हॉस्पिटल्स जैसे आप देख रहे हो, ये पीछे के सारे, ये सारे के सारे हॉस्पिटल्स हैं इनके कॉलेज के। अच्छा, हाँ, आप जैसे वहाँ पे ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वो सारे कॉलेज के हॉस्पिटल है, ये भी और वो भी, उधर जितने देख रहे हो ये हॉस्पिटल्स है अपने कॉलेज के। 14 हॉस्पिटल्स हैं मतलब ना? हाँ, बहुत है। 14 हॉस्पिटल्स हैं, वो PDP दिल्ली के 8 से 10। यस। अच्छा, सिर्फ इसमें ही नहीं, कायरो में अलेक्जेंड्रिया, आपका इनशम्स, एनशम्स हो गया, मंसूरा, मंसूरा, 11, ये सब में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स है। 12-14 सब बहुत में। हाँ, इनफैक्ट तो नाहदा यूनिवर्सिटी अभी एक वो हाँ, नई है, नहादा उसमें- अभी एक नई खुली है, उसकी फीस भी कम है हाँ, और मतलब बहुत अच्छा है वो भी। है ना, उसमें भी अच्छे एफिलेटेड हॉस्पिटल हैं, हाँ, और मैंने- OPD अच्छी है, और एजुकेशन तो ऑल ओवर पूरे जिम में सबकी अच्छी है, वर्ल्ड हाँ। रैंकिंग की बहुत अच्छी है। हाँ, है ना? बस बंदा पढ़ने वाला चाहिए। पढ़ोगे नहीं तो फिर
हाँ, पढ़ोगे नहीं तो डेफिनेट फेल होगे, बिकॉज यहाँ का पासिंग परसेंटेज है वो है 60%, जो कि और किसी कंट्री से ज़्यादा है। वो 60% में इंडियंस मेरे को लगता है 59% है। इंडियंस फेल नहीं होते हैं, वो Indians दूसरे रीजन से जो आते हैं ना बच्चे, हाँ। जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, हाँ। वो बच्चे फेल होते हैं। अब जाहिर सी बात है, पढ़ोगे नहीं तो फेल होना है, और अगर पढ़ लोगे इंडियन तो पढ़ लेते हैं, जो यहाँ पे हाँ। आते हैं वो पूरा सर्च करके आते हैं, पूरी कंट्रीज पूरा वर्ल्ड पढ़ा हुआ है, उसके बाद फिर इसको अगर चुनते हैं तो पढ़ते हैं, है ना। पढ़ना तो आप लोगों ने भी दूसरी कंट्रीज तो सर्च की होंगी ना। हाँ, हमने दूसरी कंट्री सर्च की, बहुत सर्च की, लेकिन इसका सबसे मेरे को अच्छा, मैंने इस कंट्री को एक चूज इसलिए और की क्योंकि इसका एक और कारण था कि इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है वेदर का। सेम क्लाइमेट हाँ, सेम क्लाइमेट नियरली जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में जाहिर सी बात है थोड़ा हॉट क्लाइमेट रहता है, तो मेरे को हॉट क्लाइमेट यहाँ पे मिलता है, मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती ठंड में। वहीं अगर रशिया जाओगे, कजाकिस्तान जाओगे, तो वहाँ पे तो बट इंडिया से तो ठंडा है, ये काइंड ऑफ सिमिलर है, थोड़ा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इतना नहीं। कजाकिस्तान और रशिया के वो तो बिल्कुल कंपेरेटिवली वो तो माइनस में चलते हैं, वहाँ पे माइनस में तो नहीं जा रहा नहीं, है, उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं है ना, वहाँ की जो डिजीज है वो डिफरेंट है, वो डिजीज भी डिफरेंट हो जाएगी। क्योंकि वहाँ जब ठंड होगी तो मच्छर तो पैदा होगा नहीं, हाँ ना डेंगू होगा, ना मलेरिया होगा, ना चिकनगुनिया होगा, हाँ तो आपको जो पढ़ाएंगे कहाँ से। हाँ, और यहाँ और के जब इंडिया में जाओगे आप एग्जाम देने तो आपसे पूछेंगे डेंगू में क्या देना है, यस ये डिजीज आप- का थोड़ा रहता फिर है। आप कैसे पास करोगे। तो ये वेदर का भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैंने कंसीडर किया था मेरी इस जर्नी में। बस वो चलो अच्छा आप लोगों का डिसीजन है। पूरा इजिप्ट बहुत वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत ज़्यादा सही है, पूरे वर्ल्ड में बहुत डिमांड है, और क्या करे, भगवान करे जी तुम सब बहुत कामयाब हो, अमेरिका में झंडे गाड़ो, लंदन में झंडे गाड़ो, जी 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 पूरे वर्ल्ड में। जी